अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। आज एक ज़बरदस्त मैच जारी है पाकिस्तान सुपर लीग का। रावलपिंडी में एक और मैच और इसके बाद काफ़ी वक्फे के बाद रावलपिंडी में मैचेस होंगे, लेकिन आज का मैच पेशावर ज़ल्मी और इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जारी है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। पहले खेलते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से 243 रन बनाए गए हैं। जवाब में अगर बात की जाए पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग की, तो इब्तदा में ही बैटिंग लाइनअप बुरी तरह से लड़खड़ा गई है और खास तौर पर बड़े बड़े नाम एक मरतबा फिर से फ्लॉप हुए हैं। इस पर बात करेंगे कि आखिर टूर्नामेंट के आगाज में ही पेशावर ज़ल्मी के साथ क्या चल रहा है। दूसरी जानिब वो साहबजादा फरहान जो एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बने, यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग के पहले मरहले में वो इसका हिस्सा नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठी, बहुत सारी बातें हुई, बल्कि उसने अपनी परफॉर्मेंस के साथ बताया कि मेरी जगह बनती है, उसको लाया गया। उसने आज साबित किया और एक ज़बरदस्त इनिंग खेली है। और साहबजादा फरहान ने 52 बॉल पर 106 रन बनाए हैं, जिसमें 13 चौके और 5 छक्के भी शामिल हैं। आज के मैच पर बात करेंगे कि आखिर रावलपिंडी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी के साथ ही ऐसा हो रहा है या बाकी टीमों के साथ भी ऐसा चल रहा है। और साहबजादा फरहान की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान को इस वक्त यंग टैलेंट की ज़रूरत है। पाकिस्तान टीम इस वक्त जिस दौर से गुजर रही है, इसमें इन तमाम नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है। जो अच्छा परफॉर्म करेंगे वो जल्द ही पाकिस्तान की शर्ट पहन सकते हैं, ग्रीन जर्सी पहन सकते हैं। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कौन फ़ायदा उठाएगा, कौन अच्छा परफॉर्म करेगा। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, जिसमें हसनैन लियाकत साहब मौजूद हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अली ताबिश हमेशा ही हमारे साथ वीडियो लिंक पर होते हैं। अली, आपका स्पेशल बहुत शुक्रिया कि आज हमारे साथ आप स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत खुशी हुई। आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि स्टूडियो में आने का आपसे भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, ताकि बार बार आए। सबसे पहले तो हम यहीं से आगाज़ करते हैं अली ताबिश के इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का इस मैच में टारगेट अच्छा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सेट किया। बॉलिंग कमज़ोर थी पेशावर ज़ल्मी की, या फिर उनकी बैटिंग इतनी तगड़ी थी कि वो इतना रन कर सकते थे किसी भी सिचुएशन में। देखिए, हमने पिंडी की पिचेस पे ऐसा स्कोर होते हुए पहले भी देखा है, और पिंडी में मैच होगा तो हम इतनी तो उम्मीद रख सकते हैं कि हाई स्कोरिंग मैच होगा। इतने हाई स्कोरिंग कोई नहीं हुआ था मैच। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट वन। सबसे ज़्यादा स्कोर अभी इस PSL में इसी में बना। बट पिच सही रीड की और अच्छी गेम प्ले। फरहान ने जो इनिंग्स खेली, आई थिंक वो इस बात का सबूत है कि कितने टैलेंटेड हैं वो। ऑब्वियसली वो दुनिया को बताना भी चाहते थे कि यार मेरा जो पोजीशन है, मेरा जो बैटिंग नंबर बनता है वो ओपन बनता है, और वो उन्होंने करके दिखाया। यहाँ ये बात भी है कि उनके सामने बॉलिंग एक तरफ से एक्सपीरियंस थी, लेकिन T20 के हिसाब से एक्सपीरियंस नहीं थी। फिर यंगस्टर थे अली रज़ा जैसे, और फिर ओवरऑल जो बॉलिंग लाइनअप प्रेजेंट की पेशावर ने, वो कोई इतनी ख़ास नहीं थी। वो कोई इतनी क्या कहते हैं, पहली विकेट भी उनको रनआउट पे मिल गई, लेकिन इतनी जानिबदार नहीं थी कि वो उस तरह से इंड्यूस कर सके विकेट। लेटर ऑन इन दी इनिंग्स जब वो अच्छा खासा खेल गए, खुल गए, फुल जो है ना फ्लो में अपने चल रहे थे, तो उन्होंने ऐसी शॉट मारनी थी, 100 उनका हो गया था। लेकिन उसके बावजूद 244 का टारगेट इज़ अ बिग नंबर। ठीक है, आपके पास अच्छी बॉलिंग को भी पड़ सकता है, कोई मसला नहीं। आपने देखा है कराची वाले मैच में, मुल्तान के मैच में। लेकिन पेशावर का जो शो था ना बॉलिंग में, वो बहुत क्या कहते हैं, मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन हाफ हार्टेड, कंप्लीट फ्लॉप शो कह लें इसको। कंप्लीट तो फ्लॉप नहीं, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें थी जो अच्छी थी पेशावर के लिए, लेकिन मेजरली ना 80% वो फारिग था, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, वहाँ पे ये गेम आज की नहीं है, ये गेम इस मैच की नहीं है। पेशावर लॉस्ट दिस गेम इन द ड्राफ्ट। हम हसनैन मैच से पहले भी ये बात कर रहे थे, फॉर्मेशंस हो रही थी एग्जैक्टली, आपके पास देखिए कि बस पेशावर ने कुछ ना कुछ गलत कर लिया अपने लिए। ऑब्वियसली आपके पास अली रज़ा है, इमर्जिंग क्रिकेटर, अच्छा बॉलर है, हमने देखा उसकी इमर्जिंग में परफॉर्मेंस, अंडर 19 में परफॉर्मेंस। बट दिस इज द बिग लीग ना, ठीक है, यू आर प्लेइंग विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, प्लेइंग द बेस्ट फ्रॉम पाकिस्तान एटलीस्ट, एंड देन अच्छे खासे प्लेयर्स बाहर से भी आए हुए हैं। उनके अगेंस्ट आप यंगस्टर को आप चाहोगे कि वो अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन वो कितना ही अच्छा परफॉर्म कर लेगा, उसके साथ जो हेल्पिंग हैंड जो दी अदर एंड से बॉलर होना चाहिए था, वो ऐसा होना चाहिए था जो कंट्रोल करे, ताकि उसको भी वो प्रेशर फील ना हो। अब वहाँ से मोहम्मद अली जो है ना, वो रन ऐसे दे रहे हैं जैसे सवाब का काम हो, ये भाईजान इकट्ठे कर रहे हैं वो सवाब, तो ऑब्वियसली रन तो पड़ना था। फिर फील्ड ने कोई सपोर्ट नहीं किया, कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई पेशावर के हक में जो उनके लिए हो। अब आप सिर्फ इतना सोच लें, पेशावर के ओवरऑल आज के मैच की समरी में दूं कि 19वें ओवर में आप एटलीस्ट एक कैच
जो फुल प्रॉपर कैच था वो छोड़ दिया आपने, और उसके साथ साथ 2 कैच जो हो सकते थे, अगर कैच नहीं हो सकते तो रन्स तो रोके जा ही सकते थे। अगर आप ये कर दोगे 19वें ओवर में, जब अगले मार रहे हैं, मतलब अच्छा खासा फ्लो में खेल रहे हैं, वहां पे आपको 3 विकेटें मिल जाती, चलें विकेटें ना मिलती, 2 बाउंड्रीज रुक जाती, तो आप 10-15 रन कम हो जाते। एग्जैक्टली, तो वो आपने जब कंप्लीटली मिस कर दिया तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे उस टीम से। हसनैन, क्या कहेंगे आप कि बैटिंग इतनी ज़बरदस्त की है या बॉलिंग इतनी गंदी की है आज देखा जाए तो पेशावर की जानिब से, कि जिसकी वजह से इतना अच्छा टारगेट भी सेट कर लिया, या फिर कोई भी बॉलिंग होती इस साहबजादा फरहान के सामने तो आज ऐसे ही होता? नहीं, ये तो मेरा ख्याल है कहना गलत होगा कि अगर कोई भी बॉलिंग होती तो साहबजादा फरहान इतना अच्छा खेलते। हाँ, बहुत अच्छा खेले, उनको मुबारक हो, लेकिन अगर जिस बॉलिंग लाइनअप को मोहम्मद अली जैसा बॉलर लीड कर रहा हो तो उससे आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। जिस तरह अली ने एक बात की कि ये मैच बेसिकली ड्राफ्ट में आ रहे थे, ड्राफ्ट में मैंने मोहम्मद अकरम साहब को सुना था सर कि मोहम्मद अली को जब उन्होंने पिक किया ना तो उन्होंने कहा जी कि ये हमारी बेस्ट पिक है और हम इससे प्यार करते हैं कि हमने मोहम्मद अली को, ये हम बहुत लकी हैं कि हम मोहम्मद अली के साथ जा रहे हैं। अब वही मोहम्मद अली जो कि मुल्तान में पिछले सीजन में बहुत आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन मुल्तान से लाहौर पहुंचे मार खाई, लाहौर से पिंडी आए मार खाई, पिंडी से वो कराची गए मार खाई, लेकिन सिर्फ मुल्तान में वो अच्छे थे। तो अगर सिर्फ वो मुल्तान में अच्छे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि पेशावर कुछ मुल्तान में कर लेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद अली के साथ साथ मैं यहाँ पे कसूरवार ठहराऊंगा बाबर आजम को, जिनके कुछ कप्तानी के डिसीजंस ऐसे थे जो समय से बालातर थे कि पहले आप हुसैन तलत को ले आए, हुसैन तलत ने जब 1 ओवर में 9 रन दिए तो फिर एंड तक हुसैन तलत को क्यों आपने रोका? आप वहां पे हुसैन तलत से कुछ 2-3-4 ओवर्स करवा लेते। सो मिक्स एंड मैच था, जहां पे बॉलर स्कोर परफॉर्म कर रहे थे, वहां पे आपके कप्तान भी अच्छी कप्तानी नहीं कर रहे थे, और सिर्फ ये था कि अली रजा के साथ भाग के जाना, उसको बताना कि यहाँ पे बॉल ना करो, या फिर सुफियान के पास जाना, दैट्स नॉट इनफ। आपको पूरी गेम एक और चीज समझ से बाहर आती है, ये बात ठीक की है हसनैन ने अली ताबिश, जब हम इसको देखते हैं कि कभी तो वो साइम अयूब से आगाज करवा देते हैं, यानी कि पहले ही ओवर आप ऐसा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं पार्ट टाइम बॉलर से करवा के। लास्ट मैच में शायद मेरे ख्याल में सैम से पहले भी काफी दफा, उससे पहले भी काफी मरतबा हुआ है। तो ये तो एक बड़ा एक अजीब सा कह लें कि शुरू में एक ऐसा तासुर देते हैं कि जो नेक्स्ट स्ट्राइक पर बैट्समैन होता है, ओपनिंग करने आता है, उसके उस पर प्रेशर नहीं होता, यानी कि आपका जो मेन बॉलर जैसा भी हो कैसा भी हो वो आकर बॉलिंग करेगा, थोड़ा ना थोड़ा प्रेशर तो होगा ना, लेकिन साइम का क्या कोई प्रेशर लेगा? वो आप शुरू में ही उसे कहते हैं भाई आप इजी हैं। देखें साइम को जगह जगह पे उन्होंने, मतलब हर मैच में ऐसे नहीं ट्राई किया, लेकिन जब ट्राई किया वो एज एन एक्ट फैक्टर जो है वो आए सामने, उन्होंने विकेट भी ली, पहली बॉल पे भी विकेट लिए शायद, तो वो आज तो मेरे ख्याल से साइम से बॉलिंग ही नहीं कराई बिल्कुल। तो वो एक समझ से बाहर बात थी कि जब साइम से एक ओवर करवाया 13 रन पड़े उनको। हाँ नहीं, वो शुरू में जो ओपनिंग में करा देते थे, ओपनिंग में नहीं करवाई। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आपकी डिफाइन करते हैं कि कप्तानी क्या हो रही है, आप चेंज, मतलब जैसे हसनैन ने कहा कि हुसैन तलत अच्छा ओवर करा गए थे, जहाँ पे 15-16 स्कोर 18 स्कोर पड़ रहा है बॉलर को, 9 ओवर का ओवर दे गए थे, तो अच्छा ओवर है ना, 12 के रन रेट से आपको स्कोर पड़ा, तो जो बॉलर 9 दे रहा है, ठीक है, बिलो पार स्कोर दे रहा है, वो अच्छा बॉलर हुआ। तो बाद में जब हुसैन तलत वापस आया तो विकेट भी ले ली उन्होंने, बट देन अगेन आप क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ों को प्रेडिक्ट करना या इंड्यूस करना एक अच्छे कैप्टन की निशानी होती है, वो बिल्कुल लैकिंग थी आज। कप्तानी थी कहाँ वो समझ नहीं आ रही थी। ऑब्वियसली इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया था कि फिर एक डॉली कैच भी छोड़ दिया एक इंपॉर्टेंट स्टेज के ऊपर। आप ओवरऑल अगर जायज़ा लेना, जो बाबर की परफॉर्मेंस चल रही है वो ही पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस चल रही है। पिछला मैच 80 रन से हार गए थे, आज भी शायद लग रहा है कि अभी 10 ओवरों में 150 रन चाहिए थे, ठीक है, टारगेट ही इतना बड़ा है, शायद फिर आज 100 रन से हार जाएं, कोई पता नहीं, ठीक है, बट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो है ना वो एक अक्कासी कर रही है पेशावर की टीम की कि बाबर के हालात कैसे चल रहे हैं और टीम की मैनेजमेंट के हालात कैसे चल रहे हैं। आप सब इतना अंदाज़ा लगा लें, मुझे लगता है हसनैन जो बात बता रहे थे मोहम्मद अकरम साहब के बारे में, शायद उनको मोहम्मद अली में अपनी जवानी शायद नज़र आ रही हो, इस वजह से वो उनको लग रहा हो कि हम बहुत लकी हैं कि ऐसा बॉलर हमारे पास आ गया। मैं पिछले मैच में जब पेशावर खेल रहा था तो मेरे कुछ दोस्त हैं, हम आपस में हर व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ना कोई गुफ्तगू लगी होती है, तो एक दोस्त ने मैसेज किया कि भाईजान मोहम्मद अली को फारिग कर दो, ठीक है। ये पहला मैच था और आई थिंक शायद 2 ओवर कराए थे मोहम्मद अली ने, और वो क्योंकि क्रिकेट पे भी बड़ी कड़ी निगाह रखता है, तो मैंने कहा यार T20 नहीं खिलाया, कहता नहीं भाई टेस्ट भी ना खिलाओ, ठीक है। तो मतलब आपको इतना तासुर तो मिल ही जाता है कि यार एक बॉलर अगर, ठीक है हमें पता है वो टेस्ट में अच्छे हैं, हमने देखा उनको टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हुए, लेकिन किन कंडीशन में, अभी कंडीशंस देखें, अभी टेरेन देखें, आपके पास लूक वुड नहीं था खिलाने को, ठीक है, आपके पास मेहरान मुमताज़ नहीं था, आप एक ऑलराउंडर ऐड कर सकते हैं, आप अब्दुल समद को खिला सकते थे अगर आपकी थोड़ी बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग हो। अभी तो जो हालात चल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि मोहम्मद अली को जब लेकर आए, और आपको पता है कि चैंपियंस कप में उन्होंने परफॉर्म किया था यहाँ पर
रावलपिंडी में, और उसकी परफॉर्मेंस की बेस पर उनको टीम में भी लेके आए, पाकिस्तान टीम की तरफ से खिलाया गया, अभी जो न्यूजीलैंड सीरीज़ में खिलाया और फिर बाकी मैचेस उनको दिए गए। सवाल यह है कि जो एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि यार यंग टैलेंट को लेकर आए, नए लड़कों को मौका दे, जो परफॉर्मर है उनको मौका दें, लेकिन ये भी तो परफॉर्मर थे जिनको हम लेकर आए। पेशावर ने चाहे स्पेस दी या फिर उससे पहले पाकिस्तान ने उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाया, लेकिन वो कोई आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे। लगता है मोहम्मद अली साहब अपना करियर शुरू करने से पहले लगता है कहीं पे देखिए स्टक हो रहे हैं। लुकमान, हमें ये सोचना होगा और समझना होगा हमारे एनालिस्ट को, हमारे स्टैटिस्टिशियंस को, कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे छक्के लगा रहा है और कहाँ पे किस विकेट के ऊपर परफॉर्म कर रहा है और विकेट लेके आ रहा है। अब मैं बाहर जाके आपको 4 छक्के लगा दूंगा, आप मुझे 4 छक्के लगा देंगे। अली थोड़ा सा अच्छी बॉलिंग करते हुए पिछले ग्राउंड में हमें लेके जाएगा, तो ये अच्छा बॉलर तो हमें नहीं मारने देगा। सो मोहम्मद अली ने जिन कंडीशंस के ऊपर परफॉर्म किया, मैं तो ये जो दोनों कप हुए, एक जो 50 ओवर का कप है फैसलाबाद में और रावलपिंडी का जो T20 कप है जहां पे आप भी मौजूद थे, मैं इनको कप इस वजह से नहीं समझता हूं यार कि एक ही कंडीशन में आप 40-40 मैच खेल रहे हो, एक ही ग्राउंड में खेल रहे हो, जो बंदा अच्छा बल्लेबाज है वो वहां पे छक्के लगाई जा रहा है, जिसकी वहां पे बॉलिंग अच्छी होगी उसको विकेट का पता चल गया। ये इतने खोचल तो जरूर हैं कि इनको पता है कि यहां पे फेंकते जाएं तो आगे से बल्लेबाज आपको कुछ नहीं कहेगा। सो इन जो टूर्नामेंट्स हैं इनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर वो कौमी टीम में जो मार पड़ी है वो भी आपके सामने है, आज जो मार पड़ी है या इससे पिछले मैच में जो मार पड़ी थी वो भी आपके सामने है। देखिए यार, अब हमें ना थोड़ा सा अपने लेंस को बड़ा करना पड़ेगा और हमें खुले दिल से फैसले करने होंगे। आज जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को भेजा, या आप 5वें नंबर पे उसको साद मकसूद को भेज सकते थे ना, वो एक ऑलराउंडर था, आपने उसको नहीं भेजा क्योंकि आप उसको एक्सपोज नहीं करना चाहते। इन शादाब खान ने मुबस्सिर खान का कैरियर इस्लामाबाद यूनाइटेड में उनको रख के तबाह किया ना, ठीक है। आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं ये प्लेयर बनने नहीं देते ना। मुझे ये बताएं, मैं सच्ची बातें करूंगा फिर, साउथ शकील आपके T20 के कप्तान है कोयटा ग्लैडिएटर्स के, बाबर आजम आपके पेशावर जलमी के T20 के कप्तान हैं, मोहम्मद रिजवान आपके मुल्तान सुल्तान के T20 के कप्तान हैं। अरे भाई, जो आपकी T20 टीम में जगह नहीं बना रहे वो डोमेस्टिक में कप्तानी कर रहे हैं आपके सबसे बड़े इवेंट में, तो उन्होंने तो फिर यही सोचना है कि मैं सेंचुरी लगाऊं, लेकिन एक चीज यही है ना, सवाल मेरा यही था कि हमारे पास जो टैलेंट है वो क्वालिटी उसमें वो नज़र नहीं आ रही। जैसे मोहम्मद अली की मैंने एग्जांपल आपके सामने रखी है, तो फिर इसका हल क्या है यार? जो टैलेंट आ रहा है, जिसको मौका दिया जा रहा है, वो भी ऐसे ही हैं। पहले तो बुरे हालात हैं ही हैं, लेकिन एक होप होती है ना, ये टूर्नामेंट करवाया, चैंपियंस कप है, PSL है, यहाँ से ये लड़का आ जाएगा। जो अभी आए हैं, जितने भी लड़के आए हैं, कोई मेरे ख्याल में किसी ने मुतासिर नहीं किया। अगेन मैंने शायद आपके पिछले शो में भी बात की थी कि आगाज़ है लीग का, टाइम लगेगा उस इमर्जिंग टैलेंट को सामने आने का। दूसरी ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें थोड़ी सी समझने की इसी की भी ज़रूरत है कि फ्रेंचाइज लीग में फ्रेंचाइज का कप्तान कौन है ये तो ओनर्स डिसाइड करेंगे। ये तो जो ब्रांड का ओनर है वो डिसाइड करेगा ना, इसमें PCB का कोई हाथ नहीं है। अब ऑब्वियसली क्योंकि पैसे कमाने हैं सब ने, ठीक है, उन्होंने ऑब्वियसली अपने साथ रिजवान को कप्तान नहीं रखेंगे, ठीक है। मुल्तान की टीम में अगर वो खेल रहे हैं तो रिजवान की जो ब्रांड वैल्यू है वो कहाँ जाएगी? ब्रांडिंग बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। सेम इज अगेंस्ट विद जल्मी ने बाबर को जिस टाइम कप्तान बनाया उस टाइम बहुत हड़ाउड़ी हुई थी कि यहाँ से आ रहे थे, बहुत मसले हुए थे, बहुत हाइप बन गई थी। अब जो इस परफॉर्मेंस से पाकिस्तान की टीम आ रही है, ठीक है, जिस हालात से पाकिस्तान की टीम निकल के आ रही है, आप कैसे किसी की हाइप बना सकते हैं? इतने बुरे हालात चल रहे हैं, तो वो सारी ब्रांड वैल्यू इस टाइम गई हुई है खुडे में, और वो खुडे से कोई बाहर आना भी नहीं चाह रहा है। शायद पता नहीं क्या मसला हुआ, कोई दिमागी तनाव है, कोई जो है ना, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, क्या सीन है कि जो हमारी या तो शादियां होती हैं तो बर्बाद हो जाते हैं, नहीं होती तो बर्बाद हो जाते हैं, हमारी टीम जाए तो जाए कहाँ? ठीक है, इमर्जिंग का भी यही आपको सब जो है ना थोड़ा सा हाल ऐसा लगेगा कि ये बच्चे जो आजकल आ रहे हैं वो हु शुड दे लुक अप टू। रिकी पॉन्टिंग ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दी थी कि मेरा बेटा बाबर आजम का बहुत बड़ा फैन है, वो बाबर आजम को देखता है, बाबर आजम को स्टडी करता है, एंड ही वांट्स टू बिकम अ मॉडर्न डे ग्रेट जस्ट लाइक बाबर आजम। हसनैन साहब बड़े स्टेटमेंट तो दे दी, लेकिन रिकी पॉन्टिंग भी अच्छे खासे बड़े खिलाड़ी हैं, उनको पता नहीं है आजकल क्या हालात चल रहे हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट देना, मतलब देखें उस बंदे में कुछ तो है जो इतना कुछ उसने अचीव कर लिया, लेकिन इस टाइम पे जो हालात चल रहे हैं ना, ठीक है, मैं होता ना, मैं तो कहता यार एक मैच के लिए किसी और को करके दिखा दो, 2-3 मैचों के लिए करके दिखा दो। लेकिन मजे की बात यह कि आपके पास सेकंड इन लाइन कौन है? साइम अयूब। अब टाकरा ऐसा चल रहा है कि साइम अयूब का ब्रांड इस टाइम थोड़ा सा ऊपर चल रहा है बाबर आजम से, इंजरी के बाद आए हैं, सिंपथाइज भी लोग कर रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं डेफिनेटली। अब फॉर एग्जांपल आज के मैच में हालात अभी इस टाइम तो 100 पे 5 आउट हुए थे, अगर थोड़े से हालात बेहतर होते पेशावर के, साइम खड़ा हुआ मार रहा होता, ठीक है, आप सिर्फ इस बात को इमेजिन कर लें अगर थोड़ा सा, तो क्या हालात होते इस टाइम, क्या क्या बातें हो रही होती, ठीक है। इस टाइम तक अगर ट्विटर आज़ाद होता पाकिस्तान में और चल रहा होता तो अब तक आवाज़ें उठ चुकी होती कि भाई बाबर को हटाओ, साइम को लगाओ, ठीक है। लेकिन
वो ब्रांड भी कंट्रोल करना है, वो अपनी गलतियां भी हैं, वो भी खुद आउट हो गए, ठीक है, फिर आगे प्लेयर भी आउट हो गए, तो मोहम्मद आरिस ने 50 कर लिया था। अब जो इस टाइम इनिंग्स खेल जाएगा, कोई इस मैच को करीब भी ले जाएगा ना, पूरी दुनिया ने कहना वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग्स खेल ली। अब यही इनिंग अगर साइम ने खेली होती या बाबर ने खेली होती, किसी ने ये नहीं कहना था कि वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग खेली है, क्योंकि हमने देखा है दोनों को करते हुए। हमने उनको 200 चेस करते हुए भी देखा, उसमें 100 करते हुए भी देखा है, उनको 50 बॉलों पे 100 भी करते हुए देखा T20 में ही। लेकिन कोई ऐसा प्लेयर कर जाएगा तो हम कहेंगे वंस इन अ लाइफ टाइम। वो इतने बड़े प्लेयर हैं, उनसे आप कुछ तो उम्मीद रख सकते हैं, कुछ तो मतलब आप कहें ना कि कुछ तो परफॉर्म करे यार इस टाइम। लेकिन जैसे हसनैन बता रहे थे, आज जैम पैक क्राउड था, इस्लामाबाद की टीम खेल रही थी और पेशावर की टीम, बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान के जो माने जाने नाम हैं वो तो खेल रहे थे आज, लेकिन सारे के सारे फ्लॉप। अब कोई निकल के आएगा, ठीक है, तो ऐसा प्लेयर ही आएगा जैसे साहिबजादा फरहान ने आज बैटिंग की। बिल्कुल। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करते हैं। इस वक्त 109 रन्स बना लिए गए हैं और बैटिंग इस वक्त जारी है। देखते हैं कि अब क्या करता है पेशावर ज़ल्मी और इस मैच में कोई वापसी हो पाती है नहीं। इस ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मैच इस वक्त जारी है, लेकिन मैच जो वक्त गुजर रहा है पेशावर ज़ल्मी के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखते हैं कि नताइज क्या होते हैं। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है और हमने बहुत मरतबा ऐसा देखा है, और ऐसे लीग्स में तो हमेशा कुछ ना कुछ कभी ना कभी आउट ऑफ बॉक्स हो जाता है और बहुत मरतबा होता रहा है। साहिबजादा फरहान की परफॉर्मेंस आपके सामने रखेंगे, उनके स्टैट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं और उस पर एक कमेंट लेंगे अपने पैनल का और फिर मज़ीद आगे बढ़ेंगे कि साहिबजादा फरहान ने एक ज़बरदस्त इनिंग खेली है। 106 रन्स हैं और 52 बॉल्स उन्होंने खेली, 13 चौके लगाए, 5 उनकी जानिब से छक्के लगाए, 203 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, सबकी नज़रें थी उन पर, क्योंकि वो एक परफॉर्मेंस देकर आए थे, मुसलसल सेंचुरियाँ स्कोर करके आए थे। लेकिन एक बड़ा इम्तिहान था कि अगर इस इम्तिहान में वो कामयाब होते हैं तो वो मज़ीद उनके इम्कानात रोशन हो सकते हैं, यानी कि आगे बढ़ने के हवाले से। हसनैन, अगर बात की जाए जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है आज साहिबजादा फरहान ने, इसके बाद तो आपको पता है यहाँ आपने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी तो अगला मरहला आप पाकिस्तान की कौमी टीम में तकरीबन हो जाएंगे, आपकी जगह बन जाएगी। आप समझते हैं कि इस तरह की परफॉर्मेंसेस उनकी जानिब से और कितनी दरकार हो सकती हैं, या वो मज़ीद आपको लगता है कि इस टूर्नामेंट में भी कुछ सबसे लीडिंग बैट्समैन के तौर पर सामने आ सकते हैं? देखिए, एक तो 50 वो पिछले मैच में मार चुके हैं, एक सेंचुरी आ चुकी। अब अगर साहिबजादा फरहान जाते हैं तो उनको उनका स्लॉट मिल सकता है। उसकी वजह यह है कि कप्तान सलमान अली आ गए हैं। पहले होता ये था कि एक तरफ बाबर आजम कप्तान होते थे तो वो सोचते थे कि मेरे साथ रिजवान के अलावा कोई चल नहीं सकता, रिजवान जब कप्तान होते थे वो सोचते थे कि बाबर आजम के अलावा कोई चल नहीं सकता, वो ऊपर जाके परफॉर्म भी कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन को और आपको भी एक चीज़ बताते चलूँ कि आप फुटबॉल भी अगर फॉलो करें ना, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो लीग क्रिकेट में बहुत ही आउटस्टैंडिंग होते हैं, लेकिन व्हेन इट्स कम्स टू इंटरनेशनल तो वो परफॉर्म नहीं करते। मैं पड़ोस की मिसाल देता हूँ, उनका कितना अच्छा IPL का स्ट्रक्चर है। ईशान किशन को अर्ली चांस दिया, बिल्कुल फेल हो गए। उसके बाद KL राहुल जो IPL का सबसे बड़ा फिनिशर है, आज तक इंडिया में उस तरह से मैच अभी रिसेंटली आके उसने कोई 15 साल बाद फिनिश किया। सो लीग क्रिकेट में हम चीज़ों को एनालाइज तो जरूर करते हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके वो परफॉर्म करेंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात ये होती है, आज मेरी उस्मान खान से भी बात हुई, वो कहते हैं यार ऊपर जाके प्रॉपर चांस मिलता नहीं है और लोग सोचते हैं टुलीबाज हैं। हालांकि हम भी उसी ड्यू प्रोसेस से गुजर के आते हैं, हमें भी सारी चीज़ें पता है, हम इन्हीं क्रिकेटर्स के साथ रहते हैं। लेकिन जब आप ड्यू मौका नहीं देते तो हमें एक ही मैच में मौका मिलता है, हम डू और डाई के चक्कर में सीधी बॉल को भी मारने की कोशिश करते हैं, गलत बॉल को भी मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की जो इनिंग्स है साहिबजादा फरहान की, अगर एक आध इनिंग्स और आ गई तो मेरा ख्याल है कि आप बोर्ड को कम से कम इनको इनका स्लॉट दे देना चाहिए, जिस स्लॉट के लिए साहिबजादा फरहान पैदा हुए। आप न्यूजीलैंड में 5वें 6ठे नंबर पे उनको खिलाते रहे, आप मतलब यार सारी जिंदगी पैदा होने का मकसद ये है कि सारी जिंदगी आप ओपनर खेलते रहे, जब पैदा हुए आप ओपनर खेलते रहे और टीम में आए तो आप 5वें नंबर पे खेलते रहे। लुकमान साहब एक मिसाल है, आप स्पोर्ट्स का प्रोग्राम करते हैं, आप करंट अफेयर भी करते हैं। मैं कल आपको कह दूं जी कि मुझे जो है आप में एक बेहतरीन मौलवी का प्रोग्राम करके दिखाएं तो नहीं हो सकता। ऐसे ही है, आप वहां पे आइडियल नहीं कर लेंगे, आप कर लेंगे, आइडियल नहीं होगा ना, सर आप कर लेंगे, लेकिन देखने वाला देख लेगा, जो एक्सपर्ट होगा ना कहेगा यार इसको फंबल हो रहा है, ये आज गलत पड़ गया, ये फलां गलत पड़ गया, अब मुझे जो है वो आपकी जगह बैठा दिया जाए, किसी और जगह पे बैठा दिया जाए, हम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। यही क्रिकेट के साथ है कि ये जो प्लेयर्स है साहिबजादा फरहान जैसे, उस्मान खान जैसे, जिस स्लॉट में इनको लाते हो, या तो उस स्लॉट में अगर आगे बंदा आपका बैठा हुआ लाओ ही ना, अच्छा लाओ ही ना। अगर लेट्स सपोज आपको ओपनर आगे बैठा हुआ, आपको पता है कि बाबर ने ओपनिंग करनी है, इनको लाओ ना। अगर लाना है तो फिर इनके स्लॉट पे लाओ, अदरवाइज इनको लाओ ना।
दो बंदे मौजूद हैं, बाबर रिजवान, वो हमेशा उनकी ख्वाहिश रही है कि T20 वो से ओपनिंग निकाल दिए करेंगे। सर। जितने ओपनर्स होंगे अभी फिर मिलने जा रहे हैं चेयरमैन साहब से, आपको पता है। हाँ। और मिलेंगे और मिलके वो करेंगे बात के, वो यही मुद्दा उठाने जा रहे हैं कि भाई हमने T20 से क्यों निकाला है। वो तो आपने कहा था यंगस्टर्स को मौका देना परफॉर्मेंस हुई ना, है, हमें चेयरमैन साहब वापस के लेकर अंदर कर जाओ। हाँ ये है, इस लीग में ऐसा हुआ। अच्छा अली ताबिश, ये क्यों होता है कि जो लड़के हमारे परफॉर्मर आते भी हैं तो उनकी जो स्लॉट्स हैं, कोई वन डाउन खेलना चाहता है या खेलता रहा होता है, कोई ओपनर होता है बड़ा प्रोफेशनल होता है, उसकी परफॉर्मेंसेज होती हैं, लेकिन हम उनको उनके नंबर्स चेंज कर देते हैं, ये क्यों होता है यहाँ पे? देखिए, इससे मुतासिर होती है उनकी परफॉर्मेंस? ऑब्वियसली होती है। आप मुझे कहें कि अली ताबिश कल से बैठ के आप जो है ना कॉमेडी का शो करेंगे, ठीक है, जो हसनैन ने बात की मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मैं चलें कर भी लूंगा धक्का स्टार्ट कुछ ना लेकिन कुछ जूते करके। ठीक नहीं मारेंगे आप। नहीं मारूंगा, ठंडी होंगी, फारिग हो जाऊंगा। एक दो दिन हो गए कि उसके बाद सबने कहना है यार फारिग है, चेंज करो, ठीक है। तो सेम इज द केस कि जब आपको पता है कि आपने कहाँ पे स्कोर करना है, आपकी बैटिंग कहाँ पे है, आप सेट हुए होते हो, वो चीज़ आपसे कितनी जो है ना, मैं आपसे नीचे खिला के आपको करवा लूंगा या ऊपर खिला के करवा लूंगा, ज़बरदस्ती होती है, टीम की रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज़ की। अब कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान को प्रॉब्लम ये आई हुई थी कि हमने 5 बैट्समैन डाले हुए थे, 5 के 5 ओपनर थे। फखर जमान भी टीम में, साइम अयूब भी टीम में, बाबर भी टीम में, रिजवान भी टीम में, साहबजादा फरहान भी टीम में, फिर उस्मान खान भी था। उस्मान खान उस टाइम पे इतना नहीं थे, लेकिन अगेन कि आपके पास T20 की जो स्क्वाड था उसके अंदर 5 ओपनर्स थे, आप कैसे खिलाओगे? 5 के 5 तो ओपनर नहीं खेल सकते ना, या तो कि एक बॉल खेल के एक दूसरे को बारी शिफ्ट करते रहे, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। तो प्रॉब्लम आपको डिसीजन मेकिंग जो है ना वो इतनी आपकी लेकिन एक चीज़ आज हुई है कि पेशावर ने आई थिंक हारिस का नंबर चेंज किया है ना, चेंज इस सेंस में किया है कि वो पहले ओपनिंग करते रहे हैं मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में, वन डाउन भी करते रहे हैं, लेकिन आज उनको काफी नीचे लेकर गए हैं और वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बारी तो फिर भी वहीं आ गई थी, चौथे ओवर में बारी आ गई थी। नहीं, वो बारी वहीं आई थी। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट भी पास हुआ ना, वो जो कौन सी ऑस्ट्रेलियन एक कमेंटेटर आई है बड़ी अच्छी, लीसा ने कहा कि अगर आप माइकल ओवन को ओपनर भेज दें तो माइकल ओवन आपको पहले 8 से 9 ओवर्स में आपको 80-90 रन या 100 रन बना देगा। बिल्कुल सही। आमिर सोहेल ने बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला बनाया। आमिर सोहेल ने कहा कि इसके लिए हमारे बहुत सारे बड़े प्लेयर्स को अपनी ईगो को जेब में डालना होगा, ठीक है। तो मतलब आपके क्रिकेटर्स को पता है कि ये ईगो के मसले मसाइल हैं, ये ईगो के मसले मसाइल हैं, और इस ईगो के मसले मसाइल में आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट तो तबाह हो रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ा है कि आपकी पीएसएल भी तबाह हो रही है ना यार। मैं जब आईपीएल देखता हूँ वहां पे रन कौन बना रहा है? पतिदार बना रहा है। वहां पे रन कौन बना रहा है? यशस्वी जायसवाल बना रहा है। वहां पे रन कौन बना रहा है? अभिषेक शर्मा बना रहे हैं। हमारे यहाँ कौन बना रहा है? जेम विंस, ठीक है। आज के मैच में भी देख लें कि किसने रन बनाए, साहबजादा फरहान को तो चलो ठीक है, लेकिन दूसरी इनिंग्स में देख लें तो हारिस ने बना लिए, लेकिन फिर भी इंपैक्ट वाले रन नहीं थे। साहबजादा के तो ठीक थे, लेकिन आप ये कह लें रन्स हो रहे हैं। आज साहबजादा फरहान ने रन्स किए, अच्छी कम बॉल पे किए, फिर इसी तरह से हारिस अच्छी इनिंग खेल गया, रिजवान की भी हम ठीक हारिस आउट हो गया, रन्स कर दिए, हाँ 87 पे मैंने बताया आउट हो गया। लेकिन ये है कि जो आप वहाँ क्रिकेट देखते हैं, अगर आईपीएल और पीएसएल को देखें तो आईपीएल में कुछ और ही चीज़ नज़र आती है, वो एक अलग से बात है, छक्के और इस तरह की एक वो क्रिकेट इतनी अच्छी खेल रहे हैं अली ताबिश, या फिर हमें उन्होंने जो एक वैसे एक शो लगाया होता है, एक पूरा पीएसएल को एक पूरा इवेंट बनाया होता है, उसकी वजह से हमें लगता है यार हाँ ये तो एक डिफरेंट ही चीज़ हो रही है, क्रिकेट इतनी क्वालिटी की हो रही है। दोनों ही चीज़ें हैं। आई थिंक उनको उनका प्रोडक्ट भी अच्छा है और फिर उनको पैकेजिंग भी अच्छी आती है। हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा वीक है, पैकेजिंग चले हमने ओपनिंग सेरेमनी करके अच्छी कर ली, हमने शो शा करके अच्छी कर ली, जब तक आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, आपकी गेम अच्छी नहीं हो रही, कौन तारीफ करेगा? हम पीएसएल देखते हैं एज अ व्यूअर की मैं बात करूं, हम अच्छी क्रिकेट के लिए देख रहे होते हैं ना, हम खुद भी तो एंटरटेन हो। ऐसी घटिया क्रिकेट पे कौन एंटरटेन होगा? ऐसी घटिया परफॉर्मेंसेस पे कौन एंटरटेन होगा? आपने लोगों को एंटरटेन करना है, आपने भी तो नंबर्स चाहिए ना, आपको आई बॉल्स चाहिए ताकि एडवर्टाइजर आए, एडवर्टाइजर आएगा तो पैसे आएंगे, ठीक है। ऐसी क्रिकेट खेलेंगे तो कौन सा आई बॉल आपको देखेगा, कौन सा आपको व्यूअरशिप मिलेगी, कौन से आपके, यू आर जस्ट लूजिंग फैंस, ठीक है। आपको इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पे बड़े प्लेयर्स को, कि जिन्होंने उनको उस स्टारडम पे पहुंचाया ना, जो उनके फैंस हैं, जो उनके मद्दाह हैं, बिल्कुल ठीक है, वही उनको नीचे भी ले आएंगे और लाना शुरू हो गए बड़ी तेज़ी से, ऐसा कि एक दूसरे की टांग पकड़ पकड़ के खींच के रहे, ठीक है, नीचे के पैन तू थले आ। तो वो जो निज़ाम है ना, आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इसमें डिसीजन मेकिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने किसको कहाँ पे खिलाना है। कभी कभी ऐसे फैसले, जैसे आज हारिस से मुतल्लिक फैसला लिया गया, उसके स्टैट्स भी आपके सामने रखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस पर को एनालाइज करते हैं कि कैसे मोहम्मद हारिस ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और कभी कभार ऐसा होता है कि अली ताबिश अच्छी परफॉर्मेंसेस जो हैं, अच्छे फैसले जो होते हैं, और बल्कि आउट ऑफ बॉक्स फैसले अच्छे साबित होते हैं। देखिए 87 रन किए 47 बॉल पर, और साथ में हारिस की जानिब से 12 चौके लगाए गए हैं, 3 छक्के लगाए, 185 का स्ट्राइक रेट है। बड़े लंबे अरसे से इन पर नज़र थी कि हारिस कब परफॉर्म करेंगे, और ऐसी परफॉर्मेंस उनसे दरकार हैं।
अली ताबिश, कभी कभी ऐसा होता है कि फैसले आप ऐसे करते हैं वो अच्छे भी साबित होते हैं, कभी आपके मतलब वो आप फैसले कहना चाह रहे हैं आप चौथे नंबर पे ही हारिस आएगा, गलत साबित होते हैं। बाबर ओपनर ही आएगा। तो बाबर कितनी देर ओपनर आ जाएगा या कितनी देर ऐसे आएगा? आज भी कितने रन किए हैं बाबर ने? एक रन किए हैं ना, सिफर से एक, माशाल्लाह तरक्की। तो अच्छा, अगले मैच में डबल होंगे, फिर उससे अगले मैच में डबल होंगे, 13 मैच लगेंगे। सवाल है यार मेरा आप दोनों से है, वो ये है कि हम ये देखते हैं कि बाकी नए लड़कों को तो हम लोग खुद भी एक फिल्टर लगा के बैठे हुए ना, ये परफॉर्मेंस नहीं देगा तो ये कौमी टीम में भी नहीं आ सकता, इसकी जगह नहीं बनेगी, जो देगा परफॉर्मेंस उसके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। जो पहले से मौजूद है बाबर आजम वगैरह, ये अगर इस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते तो सर दे आर नॉट इन T20 आपके सर्किट में नहीं है ना। T20 में आपने सलमान अली आगा को कप्तान बनाया था और बाबर रिजवान को बाहर बैठाया था। सो अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे PSL में तो मेरा ख्याल है कि वो डिजर्व तो नहीं करते। लेकिन आपने भी बड़ी खबर दी कि वो चेयरमैन से मुलाकात करेंगे। मुझे आज से 2 हफ्ते पहले का पता है कि बाबर आजम डन T20 टीम में वापस आ रहे हैं, क्योंकि 2026 का वर्ल्ड कप भी है, बाबर भी आएंगे, रिजवान भी आएंगे, शाहीन भी आएंगे। मसला ये है कि आपने ना इनको सिस्टम की मजबूरी बनाया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पे आई थी सेमीफाइनल में, कमिंस नहीं थे और 2-3-4 प्लेयर उनके रिटायरमेंट ले गए, लेकिन वो फिर भी सेमीफाइनल में पहुंच गई चैंपियंस ट्रॉफी में जब आए। आपका मसला ये है कि आपने ना हर इवेंट के करीब आके देखते मैं और अली बैठेंगे ना तो अली भी कहेगा यार बाबर को रख लें। वैसे बात है ना यार, बाबर बाहर बैठा हुआ इतना बड़ा स्टार बैठा हुआ है, रिजवान में भी कहूंगा ब्रांडिंग का मसला होगा, बड़े एड्स मिलेंगे, ये होगा, इस दफा कर लेंगे बच्चे, पूरी कौम उसके पीछे लग पड़ती है। और बच्चे मेरा ख्याल है माशाल्लाह से 2022 के बाद आज तक ना करते कुछ नहीं है, जलीली करवाते हैं। ठीक है, हमारा एक सालाना जलालत का प्रोग्राम होता है, जो इंडिया वाला मैच होता है, उससे हम जलील होते हैं, उसके बाद निकल ही नहीं पाते और फिर हम टॉप 4 तो देखें, हम टॉप 8 पे भी नहीं आते। आप अमेरिका वाला वर्ल्ड कप देख लें। सो ये एक सालाना प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक ये सिस्टम रहेगा। ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। हाँ, ओलंपिक्स में देखें वो लाले पड़े हुए हैं। सर ये हालात रहे। नहीं, मुझे ओलंपिक्स में आप बताइएगा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओडी सीरीज कितनी है कि जिसको T20 उसका कट ऑफ टाइम है 2026 के अगस्त तक। 2026 के अगस्त तक जिस टाइम जो टॉप 8 रैंकिंग की टीम होंगी वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे ओलंपिक्स। टॉप 6 में टॉप 6 है या टॉप 8 है? टॉप 6 है। तो ये भी बड़ा मसला है। बट मैं इस हसनैन की एक बात अलार्मिंग होगा कि यार अगर मतलब ऐसी टीम जिसको हम खुद ख्वाहिश करते थे, जब भी ओलंपिक्स होता था हम कहते थे यार काश इसमें क्रिकेट आ जाए ना, क्योंकि हॉकी तो पहले ही हमारी खत्म हो गई। लेकिन अगर पहली बार क्रिकेट हो रही है उसमें भी आपकी टीम, क्या पता उधर हमारी टीम चल जाए, वो न्यूजीलैंड की तरह का ग्राउंड हो, हसन नवाज के छक्के चल रहे हैं। पहले होती थी ओलंपिक्स में, उन्होंने रेलीगेट कर दी थी। उन्होंने कहा ये बहुत फजूल स्पोर्ट है, 5 दिन नहीं खिला सकते हम इसको, फारग करो। बट द पॉइंट इज इस टाइम जो हालात हैं टीम के, मैं नहीं चाहूंगा इनमें से किसी प्लेयर के साथ ओलंपियन का टैग लगाओ। इट इज अ कोवर्टेड टैग। ठीक है, ये बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, एक एथलीट के लिए ना बहुत बड़ा एजाज होता है ओलंपियन कहलाना। हम आप पुराने अपने हॉकी के प्लेयर जो जैवलिन के थे, थ्रो के, बहुत सारे लोग बहुत बड़ा, जैसे एक दफा हसनैन ने इन्हीं किसी शो में कहा था कि हारिस रऊफ अपने साथ बस टेस्ट सर्टिफिकेट लिखवाना चाहते थे, इसलिए वो एक जबरदस्ती टेस्ट खेले थे, फिर इंजर भी हो गए। बट द पॉइंट इज, मैं एक अनपॉपुलर ओपिनियन जो भी हसनैन ने बात की कि पाकिस्तान रिजवान और बाबर के बगैर गया न्यूजीलैंड, T20 के मैच खिलाए। ठीक है, 200 समथिंग के ताकुब में आप 97-92 पे ढेर हो गए। ठीक, उसी मैच में अगर बाबर या रिजवान होते तो एटलीस्ट आप 150 पे तो आउट होते। ठीक है, थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल टोटल पे तो आउट होते। बट माय पॉइंट इज कि वो 92 पे आउट होना मॉडर्न डे क्रिकेट की एक किस्म की आप समझ लें नेसेसिटी है, जिसका प्रेसिडेंट सेट किया। एक अगेन अनपॉपुलर ओपिनियन है, इंग्लैंड की टीम ने टेस्ट क्रिकेट में जो बेसबॉल मशहूर हुई, जो इंटेंट मशहूर हुआ कि हमें रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट चाहिए, और अगर आप 200 के ताकुब में जा रहे हैं और इंटेंट नहीं है आपके अंदर तो आप 200 कभी चेज ही नहीं कर पाएंगे। उस इंटेंट में अगर आप आउट होते हैं, सो बी इट। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। पेशावर ज़ल्मी की स्पेसिफिक अगर हम बात करें इसने, तो वो तो साइम अयूब और हारिस, और फिर मेरे ख्याल में यही 2 लड़के हैं जो कोई आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंसेस देंगे। ये इन दोनों में से कोई एक परफॉर्म करेगा तो मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी इस टूर्नामेंट में चलेगा, वरना पेशावर ज़ल्मी मुझे नहीं लगता। आपकी अपनी राय हो सकती है कि पेशावर ज़ल्मी इस टूर्नामेंट में कोई अच्छी आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस दे और हम कहेंगे टॉप 4 में आ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल है इस टाइम। अगेन जो ड्राफ्ट में टीम आई है ना पेशावर ज़ल्मी की, वो टीम है नहीं कि जो टॉप 4 में जा सके, पहली बात। दूसरी चीज़ ये, कभी भी कोई टीम T20 क्रिकेट हो, फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, इंटरनेशनल क्रिकेट जो भी हो, सिर्फ 1 या 2 बंदों की परफॉर्मेंस के ऊपर मैच नहीं जीतती। आप बैटिंग कार्ड देखें ना, साहिबजादा फरहान ने एक अनबिलीवेबल इनिंग्स खेली, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन उसके साथ मनरो भी थे जिन्होंने रन नहीं रोके, उनकी बैटिंग ही बहुत कम आई। ठीक है, वो 15वें 16वें ओवर में जाके आउट हुए, उन्होंने बॉलिंग कितनी खेली हुई थी ये भी देखें आप, 27 टोटल बॉलिंग खेली हुई थी।
तो और 40 रन बनाया हुआ था। 47 रन से शायद, बट उसके साथ साथ आजम खान ने भी चलिए आगे मैच स्कोर किया। खत्म हो गया और मैच मुबारक हो। पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त हो गई है। और इस हवाले से आपको बताएं कि आज बड़ा अहम मैच चल रहा था पाकिस्तान सुपर लीग का, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, और पेशावर ज़ल्मी को एक मरतबा फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा है और पेशावर ज़ल्मी का आगाज़ अच्छा नहीं है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि एक और बड़ी कामयाबी उनके नाम, और मनाजर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्माइल पास कर रहे हैं, क्यों ना करें, क्योंकि एक अच्छी कामयाबी समेटी है। और एक मरतबा फिर पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कोई अच्छी परफॉर्मेंस सामने नहीं आई, साइम अयूब परफॉर्म नहीं कर पाए, बाबर आजम ने सिर्फ 1 रन बनाए, बाकी 87 रन 47 बॉल पे बनाए मोहम्मद हारिस ने। लेकिन दूसरी जानब साहबजादा फरहान की एक इनिंग ने इतना बड़ा टारगेट सेट कर दिया था, 106 रन उन्होंने किए और 52 बॉल्स पर किए, जिसमें 243 रन बनाए और 244 रन का टारगेट दिया गया था। और जवाब में पूरी टीम, पूरी पेशावर ज़ल्मी 141 रन पर आउट हो गई है। और ओवर्स जो हैं वो 18 ओवर खेले हैं, यानी कि अभी भी पीछे कुछ बॉल्स बचते थे। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है ये भी हम बात कर रहे हैं। देखा जा सकता है बाबर आजम को देखा जा सकता है कि, लेकिन कोई अच्छी खबरें पेशावर ज़ल्मी के लिए नहीं है। और जैसे हमारा पैनल भी इसको डिस्कस कर रहा है, हम खुद भी बात करेंगे, पेशावर ज़ल्मी एक अच्छी टीम होती थी और रही है इस टूर्नामेंट में, बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं उन्होंने। लेकिन इस बार ऐसा क्यों है कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो बिल्कुल ही आगाज़ इतना मायूस कुन कर दिया। कभी किसी दौर में जब PSL नहीं आई थी तो लाहौर कलंदर्स का ऐसा आगाज़ होता था पहले एडिशंस में, शुरू वालों में, तो हम लोग ये इसी इंतज़ार में रहते थे कि कब 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 कलंदर्स जीतेगा। उस वक्त क्योंकि हम लाहौर में थे। बट इस बार पेशावर ज़ल्मी के साथ कुछ ऐसा हो गया। सर मैच खत्म हो गया और मैंने तो कहा था 100 रन से हारेगी, 100 रन से हारेगी। देखिए वो मैं एक चीज कैलकुलेट कर रहा था कि 106 रन बनाए साहबजादा फरहान ने, अगर वो सिर्फ 6 रन बनाते तब भी इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाती। यार ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं यार। ठीक है, वो तो मेरे ख्याल 100-102 रन ज्यादा बना। बाबर आजम की वजह से कह रहे हैं कि बाबर आजम उस टीम में, बाबर आजम की वजह से नहीं कह रहा सर। आप देखिए कि आपने एक बात की थी बड़ी इंटरेस्टिंग, आपने अली से भी पूछा था कि इस वक्त पूरी पेशावर बाबर आजम पे खड़ी है। ये आपको मानना होगा, बाबर और साइम और आरिस को भी लगा ले, उनकी बैटिंग पे खड़ी है। भाई पेशावर के पास बॉलिंग नहीं है, उनके पास सलमान इरशाद नहीं है, उनके पास आमिर जमाल नहीं है, अच्छा, कोई ऐसा उनके पास वहाब रियाज नहीं है जो 2022 तक उनके पास होते थे। फास्ट बॉलर तो उनके पास नजर नहीं आ रहा ना। जो पेशावर की टीम मोहम्मद अली पे खड़ी है, आप क्या उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 150 रन दूसरी टीम को बनाने देगी और 150 रन उसके बल्लेबाज बनाएंगे? नहीं, पेशावर के साथ हर मैच में ऐसा ही होने वाला है। वो 180-200 रन देंगे और फिर अगर ऊपर से बाबर ने, साइम ने, हारिस ने परफॉर्म ना किया तो पेशावर के साथ यही होगा। अच्छा, और आपने ठीक स्टेट किया कि जिस तरह लाहौर कलंदर परफॉर्म नहीं कर रही थी, अब मुझे पेशावर का भी पेशावर का वो कलर आ गया दोबारा, वो वाला लाहौर कलंदर्स वाला। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यार बाबर आजम ने जितने भी PSL के एडिशन हुए, मैंने भी सब PSL एडिशन की ट्रांसमिशन किए हैं, लेकिन मेरे जहन में नहीं आ रहा, शायद मैं याद नहीं आ रहा, बाबर आजम ने किसी एडिशन में कोई बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया जो ये 10वां एडिशन है ना, कभी हुआ है कि वो कुछ एडिशंस में अच्छा परफॉर्म किया, बहुत आउट ऑफ बॉक्स टॉप? पिछले के टॉप स्कोरर थे, 450 रन थे। उससे पहले भी 2-3 सीजन अच्छा, 2-3 सीजन उनके मतलब टॉप 3 रन स्कोरर के बाद बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। नहीं, 2023 के क्या कहते हैं, उनके स्ट्राइक रेट में भी बहुत इंप्रूव है। 2023 से पहले उनका स्ट्राइक रेट 112 या 13 का था। वो पावर प्ले में खासतौर पे वो 153 पावर प्ले का स्ट्राइक रेट हो गया उनका। इंप्रूवमेंट लेकिन अब यही मैं केस बिल्ड करना चाह रहा था कि अगर एक बंदा एक वक्त में इससे पहले अच्छी क्रिकेट खेल चुका है, यही जो फॉर्मेट है हमारा T20 का, PSL, लेकिन अब उस बंदे के साथ ऐसा क्या चल रहा है कि चले हम इंटरनेशनल क्रिकेट को एक डिफरेंट पिक्चर होती है, थोड़ा सा माहौल डिफरेंट होता है, एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, लेकिन उसी लीग के अंदर वही बंदा जिसको हम सबसे एक्सपीरियंस भी समझते हैं वो अब परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा? यहाँ तो थोड़ा सा इजी होना चाहिए यार। सर वो वक्त की बात होती है, कभी फॉर्म लगी होती है, कभी नहीं लगी होती, ठीक है। बट वो इंग्लिश में बड़ी अच्छी कहावत है, मैं नहीं कहना चाहूँगा अभी, बट आता है दिन, आता है वक्त, आता है, ठीक है। लेकिन अली, मैं एक सवाल छोटा सा अभी नहीं है वक्त कि कभी भी आपको बाबर आजम को देख के लगा कि वो आउट ऑफ फॉर्म है? इससे पहले, इन 2 मैचेस से पहले, इन दोनों वो हमेशा बॉल मिडल करते हैं। पिछले 6 महीने के उठाए, 6 महीने के देखे उन्होंने जो कुछ इनिंग्स भी खेली हैं, जो 70, 72, 78 की इनिंग्स खेली हैं, उसमें भी कुछ निक्स निकले हैं, उसमें वो प्रॉपर जो बाबर आजम फ्लेयर होता था, दैट इज मिसिंग। लेकिन पहले 2 शॉट्स में तो लगता था कि बाबर आजम आज बहुत करेंगे जी, कवर ड्राइव मारेंगे। मसला बाबर आजम के साथ ये है कि बाबर आजम उस शेल से नहीं निकल पा रहे।
वो अभी भी वही उसी कप्तानी वाले एरा में फंसे हुए कि मुझे कप्तान, वो जिस तरह होता है ना कि एक बंदे की लाइफ में एक बैकलैश आ जाता है कि मुझे कप्तानी से क्यों हटाया, या किसी बंदे को हार्ट अटैक आ जाता है या कोई और बीमारी हो जाती है, तो वो उसके बाद बस डाउन हो जाता है ना, तो वो अपने ज़हन में वही सवार किया हुआ है, वही तमाम तरह एपिसोड चल रही है। उनको ये समझना होगा कि बाबर साहब आपको कप्तानी से आपकी परफॉर्मेंस उससे बाहर आना चाहिए। अच्छा, कल के मैच की कराची किंग्स लाहौर कलंदर्स का मैच है, हसनैन लियाकत साहब क्या कहेंगे आप? यार बहुत बड़ा मैच होगा, बहुत बड़ा मैच होगा, और फिर कराची में हो रहा है, और कराची के दरमियान मुझे लगता है कि कराची का जो एटीट्यूड मुझे लगा है, शायद कराची थोड़ा सा उसको फेवर जी। वार्नर कप्तानी कर रहे हैं अली ताबिश साहब कराची किंग्स की, और सामने लाहौर कलंदर्स। कराची का जो पहला मैच था बैट देख के बहुत खुशी हुई, जनरल बात बताऊंगा, अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली, सबसे कमाल बात ये। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट। डेविड वार्नर जरूर कप्तान थे, देखें आता है एक इफेक्ट आपको क्रिएट करना है, वो अक्सर बात करते हैं आजकल की जेंजी खासतौर पे, एक ऑरा होता है हर बंदे का, वो डेविड वार्नर अपने साथ वो ऑरा लेके आए हैं, थोड़ा सा एक एटीट्यूड में भी खासतौर पे। नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं बात करूं जो चल रहे हैं ना आजकल, तो डेविड वार्नर का वो है और वो लाए विनिंग एटीट्यूड अपने साथ। मुझे बहुत अच्छी क्रिकेट लगी जो कराची ने पिछले मैच में खेली है। मैं कल के मैच में भी कराची को ही बैक करूंगा जीतने के लिए। मुझे लाहौर की टीम थोड़ी सी हल्की लग रही है कराची की टीम से। कराची की टीम ने जो पहला मैच खेला, मैच भी कराची में, ऑब्वियसली थोड़ा सा उनको पहला ही मैच था, बट कराची को ज्यादा जरूरी है मेरे ख्याल में, क्राउड नहीं आ रहा। कल के प्रोग्राम में हम इसको खास डिस्कस करेंगे जब हम कराची का मैच देखेंगे। मैंने आज डिस्कस करना था इसको, एक छोटी सी कल पर इसलिए छोड़ा क्योंकि कल मैच होगा तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कराची का क्राउड आया कि नहीं। सर चंद सेकंड। सर एक बंदे ने ट्वीट की हुई थी कि कराची में क्राउड चाहिए, 3 मोटर बाइकें खड़ी कर दो, देखो स्टेडियम फुल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली ताबिश आपका, हसनैन लियाकत आपका। हमने बात की आज के मैच पर, और आज के मैच में एक मरतबा फिर से पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद यूनाइटेड वंस अगेन एक अच्छी परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस शादाब खान की कप्तानी में। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल फिर मुलाकात होगी लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स, एक बड़ा टाकरा होगा कराची में।